Good morning, students. Welcome to Pratham Science Academy. Sharmila Thakur is here. Students, कल हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन की थी और दो टाइप्स हम कर चुके थे, दो हमारे पास बची हैं। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कल थॉरोली किए थे और आज हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गेट रेडी, बी फोकस्ड। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करने के लिए या समझाने के लिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक एक्टिविटी ली है। एक एक्टिविटी ली है और ये है वो एक्टिविटी। दिस इज द एक्टिविटी। लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। सो एक्टिविटी 1.9, आई एम रीडिंग इट। टेक 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpapers. I hope you know nails. Nails means kill. लोहे की किल कितनी लेनी है? 3। 3 लेनी है और उनको सैंड पेपर से रब करना। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। 3 में से 2 को आपने मार्क करना है, ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 milliliter of copper sulfate. Do you know the formula of copper sulfate? Formula of copper sulfate is copper का फार्मूला होता है Cu और सल्फेट का होता है SO4। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। तो आपने 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। The 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes. ये है टेस्ट ट्यूब बी और इसमें ये 2 नेल्स इमर्ज कर दी गई है 20 मिनट के लिए। कितने के लिए? 20 मिनट्स के लिए ये इमर्ज करती है। तो हमने देखा, हमने 3 नेल्स ली, उनमें से 2 ए और बी में डाली और एक ये जो बी है, बी में हमने थ्रेड से 2 नेल समर्ज किए हैं और 20 मिनट के लिए इसमें रखी है। 20 मिनट बाद आप नेल्स को क्या बाहर निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी एंड ए। बी में आपने नेल्स डाली थी और ए में आपने नेल्स नहीं डाली थी। 2 नेल्स आपने बी में ही डाली थी और 20 मिनट तक रखी। आप देखेंगे, what will you observe? You will observe that the color of the copper sulfate solution will get fade हो जाएगा ये। क्यों? ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, S7 आने वाले हैं, आप पढ़ रहे हो ना? ये है हमारा नेक्स्ट पेज। इसको हम बिग करेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो नेल्स, हमने एक जो तीसरी नेल थी वो बाहर ही रखी थी। जब हमने इसमें से निकाली हुई नेल्स को बाहर रखी हुई नेल के साथ कंपेयर किया तो हमने देखा कि उनमें भी फर्क आ चुका था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी फर्क आ चुका है और इन नेल्स में भी फर्क आ चुका है। कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो चुका है।
क्यों? लेट अस सी। इसमें रिएक्शन हो गया है। इस रिएक्शन को मैं बड़ा करती हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखा है। ये है वो रिएक्शन। ये आपने आयरन को सॉलिड आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, एक्वस पानी वाले में, और आपको FeSO4 एक्वस मिला, साथ में कॉपर रिप्लेस हो गया। क्योंकि कॉपर की कलर की वजह से ये ब्लू था, लेकिन कॉपर को तो डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। डिस्प्लेस, उसकी जगह पर कॉपर की जगह आयरन आ चुका है। जगह, displacement. That is why this is known as displacement reaction. When one atom or ion or a molecule take place of another atom, molecule or a ion, then this is known as displacement reaction. So simple. जैसा समझना है बस वैसा ही डिफाइन करना है। ये है आपके पास फिगर, ये आपको ड्रॉ करनी है इसमें, और ये है रिएक्शन जो आपको लिखना है। इसके साथ एक और रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो एनसीईआरटी ने दिया है, और वो दिया है जिंक का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होगा वो ही कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा सल्फेट से। आयरन भी मोर रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट से इसको। जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह से पीबी भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने भी कॉपर की जगह ली कॉपर क्लोराइड में, और पीवी क्लोराइड बना दिया, दैट इज लेड क्लोराइड और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो हमने तीन रिएक्शन की, ये तीनों में हमने ऐसी मेटल लिए है जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से हटा देती है। दिस इज दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया था, वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया है। इस एक्टिविटी को मैं बड़ा करने जा रही हूँ, और एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या होता है सोडियम सल्फेट? सोडियम का फार्मूला होता है Na2, लगेगा इसके साथ SO4 की वैलेंसी थी ये 2, ठीक है। Na2SO4 ये ले लिया हमने, कितना? 3 मिलीलीटर ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारे पास, हमने एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेना है। डू यू नो द फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। एक टेस्ट ट्यूब में हमने Na2SO4 लिया है, दैट इज सोडियम सल्फेट, और एक में हमने बेरियम क्लोराइड दिया है, दैट इज बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हमने क्या किया? प्लस कर दिया इन दोनों को, और हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला, डिस्प्लेस कर दिया, Ba चला जा गया SO4 के साथ, और Na चला गया Cl के साथ। इसमें क्योंकि दो चीजों ने अपनी जगह बदली है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। इजी, सो इजी। कौन कहता है रिएक्शन फर्स्ट टफ होते हैं? है इसमें कुछ मुश्किल? अगर मुश्किल है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसे और इजी करने की कोशिश करूँ। ये मेरा काम है।
सो इस तरह से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं ये देखा। डबल डिस्प्लेसमेंट में हाँ इज दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स और आयंस और a molecule displaced by the another atom another two atom ion or molecules। ये डेफिनेशन ठीक है। ये 2 पेजेस हमारे हो चुके हैं। अब हम जाएंगे एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पे। 2 पेज और चैप्टर खत्म। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये पेज थोड़ा बड़ा कर दूंगी। ये ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, so we were on the oxidation and reduction topic। माइंड को बिल्कुल फ्री कर लें, माइंड को बिल्कुल फोकस कर लें। ये जो टॉपिक है ये +1 में भी है और +2 में भी है, तो यहीं पे अपना बेस बना लें। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको एक एक्टिविटी दी है 1.11। लेट्स स्टार्ट। हीट ए चाइना डिश containing about 1 gram of copper powder। हमें हीट करना है। क्या हीट करना है? कॉपर पाउडर। लेट अस टेक कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर मतलब Cu, है ना? Cu। ठीक है। सो लेट अस टेक कॉपर पाउडर। और किसी चीज को हीट करना है उसका मतलब क्या है कि O2 के साथ कंबाइन करना है। ठीक है। और हमें मिल गया ये, सॉरी, एरो एरो लगेगा यहाँ। ये O2 गिव्स CuO। ये ट्वाइस होगा क्योंकि ये 2 है यहाँ। इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगेगा, तो कॉपर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये है हीट एंड ट्राई। सो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। कॉपर पाउडर को बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें मिल गया। ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के साथ आकर के लग गई है। कॉपर एक एलिमेंट था, एक मेटल है, और इसके साथ ऑक्सीजन आ गई। इसकी कॉपर की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। क्या हुई? ऑक्सीडेशन। इज इट ओके? द surface of the copper powder becomes coated with black copper oxide। Why has this black substance formed? ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि कई बार जो कॉपर का सरफेस है वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द
oxygen is added to copper and copper oxide is formed. ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन आकर के इसको क्या कर देती है, ब्लैक। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड। अब हमने ये गरम कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के थ्रू हाइड्रोजन पास किया है। क्या पास किया है? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगी, कॉपर से ऑक्सीजन को ले जाएगी और वाटर बना देगी। क्या बना देगी? वाटर। तो ये इसकी क्या हुई? रिडक्शन। रिडक्शन क्या हुई? रिडक्शन। REDUCTION। क्या हुई? रिडक्शन। ओके। सो अगर ऑक्सीजन ऐड हुई किसी एलिमेंट में तो हो गई ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई, कोई ऑक्सीजन को ले गया किसी एलिमेंट से, तो उसकी क्या हुई? रिडक्शन। और जो ले गया है उसकी भी ऑक्सीडेशन हुई है। ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली है तो इसकी ऑक्सीडेशन, और कॉपर से ऑक्सीजन गई है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गई है तो इसकी हुई है रिडक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हुए हैं तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इज इट ओके? सो आपने देखा कि रिडक्शन अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन। ये है वो रिएक्शन जो मैंने अभी आपको लिख के दिया था, और इसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही है। ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, और ये रिडॉक्स। बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने इसको एक ही एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश की है। मैं इसको एक बार रीड करती हूँ पैराग्राफ को। If a substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized. ऑक्सीजन जिसने ली है, तो ऑक्सीजन यहाँ किसने लिए है? हाइड्रोजन ने, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और किसी ने अपनी ऑक्सीजन किसने दी है? कॉपर ऑक्साइड ने दिया है, तो ये क्या हुआ है? रिड्यूस्ड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो ये रिड्यूस हुआ है। यही बात बार बार कही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो रिडक्शन। और ये कुछ और एग्जाम्पल हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। यहाँ जिंक ने अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दी है, तो जिंक की क्या हुई है? रिडक्शन। और कार्बन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। दैट्स ऑल। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दी है, तो अगर इसने दी है इसको, तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन, है ना। और अगर ये हाइड्रोजन ने लिए है तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स, तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे, और एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज क्या बोलता है? स्टूडेंट्स,
अब हम करने जा रहे हैं corrosion and rancidity, the last topic of this chapter. Corrosion. You must have observed. You must have observed that iron articles are shiny when new. जब भी लोहे के या नई चीज घर पे लाते हो वो चमकती है, धीरे धीरे करके। अगर वो रेलिंग, नई रेलिंग लाए हो वो चमकती है, अगर सिर्फ लोहे की है, स्टील की नहीं। और अगर उसको आपने बारिश में साल भर रख दिया तो वो रेडिश ब्राउन पाउडर से कोट हो जाती है। इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहा मैंने कि आप नया आर्टिकल लाते हैं लोहे का, वो बिल्कुल चमकता हुआ होता है, लेकिन अगर आप इसको रख दें बारिश में, धूप में, तो ये रेडिश ब्राउन सरफेस की लेयर अपने ऊपर बना देता है, और इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कुछ और भी मेटल हैं जो फीके पड़ जाते हैं, कुछ काले पड़ जाते हैं, कुछ हरे पड़ जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड कॉपर एंड सिल्वर? कॉपर हरा हो जाता है और सिल्वर काला हो जाता है। हमने तीन अलग अलग मेटल देखे और अलग अलग तरीके से कोरोजन को शो कर रहे हैं। एक, ब्राउन पाउडर बना के। दूसरा, काला कोटिंग करके, काली काले होके। और तीसरा, हरा होके। अमूमन ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वर का कलर क्या क्या होता है, क्या हो जाता है कोरोड होने पे, कॉपर का क्या होता है, या फिर आयरन का क्या होता है। तो बी केयरफुल व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस अराउंड इट, सच एज moisture, acid, it is said to be corrode and this process is called corrosion. यहाँ भी मैं आपको corrosion की दो डेफिनेशंस दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ एक दी है, पहले मैं इसे समझा लूं। corrosion, यहाँ पे आपको कहा कि कोई चीज, कोई मेटल मॉइस्चर या फिर एसिड के कंसर्न में आ जाती है तो वो इफेक्ट होती है, अटैक्ड होती है, तो उसे corrosion कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है ईटिंग अवे ऑफ द मेटल इज नोन एज corrosion। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। The black coating on the silver and the green coating on the copper are other examples of the corrosion. So be careful, इस पैराग्राफ में से एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। कोरोजन बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है। कोरोजन बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है, कार्स को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, और बहुत सारे ऐसे लोहे से बने हुए या किसी भी चीज से बने हुए, ये मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो कि करोड़ हो जाते हैं, और इससे किसी भी देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए कोरोजन से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा, लुब्रिकेशन ऑफ मशीन है ना। थर्ड, पेंटिंग। फोर्थ, कोटिंग। आप इनमें से कोई भी मेथड अपना सकते हैं मेटल्स को कोरोड होने से। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक से कवर करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल को। लुब्रिकेशन में हम लुब्रिकेट करते हैं, सफाई करते हैं मशीनों की तेल या कुछ और डाल के। और पेंट करना और कोट करना किसी और मेटल से
कवर कर देना आयरन को टिन से, जिंक से, किसी भी चीज़ से, तो वो कोटिंग होगी। तो कोरोजन टॉपिक में मैंने आपको समझाया कोरोजन होता क्या है, रस्टिंग क्या होती है, कॉपर अपना कलर कैसा कैसा कर देता है, कोरोड होने पे सिल्वर कैसा कर देता है, और कोरोजन से कैसे बचे। अब मैं आपको करने जा रही हूँ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट अगर 3 महीने भी दुकान पे रहेंगे और उस पे अगर कोई सुई ना लगे या कोई छेद ना हो, तो वो 3 महीने तक फूला हुआ ही रहेगा और टेस्टी ही रहेगा, क्रिस्पी ही रहेगा। लेकिन अगर वो दुकान पे आता है और आते 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 कोई उसको सुई या किसी चीज से लग जाती है, तो वो एक छोटा सा छेद अंदर उनमें बदबू भर देता है, उनको उनके टेस्ट को खराब कर देता है। एक ही दिन के अंदर वो खराब हो जाते हैं। वो चीज जो 3 महीने अंदर थी और किसी किसी भी एनवायरनमेंट में किसी का रिएक्शन, किसी भी गैस का रिएक्शन नहीं हुआ, वो एक ही दिन में एक छेद होने पर स्मेल देने लग पड़ी, खराब हो गई, और वो क्रिस्पी भी नहीं रही। क्यों? देखते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल फैट और ऑयली oil containing food materials left for a long time? When fats and oils are oxidized, जब भी फैट्स और ऑयल से बनी हुई चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, वो गल जाते हैं, वो बदबू देते हैं, वो स्मेल देते हैं, वो टेस्ट चेंज कर देते हैं। यूजुअली substances which prevent oxidation, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके लिए ये ना हो जाए, ये नुकसान ना हो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ये बहुत लंबे समय तक क्रिस्पी क्रंची और खुशबूदार रहते हैं। और वो एंटीऑक्सीडेंट है नाइट्रोजन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि व्हेन ऑयली एंड फैटी substances get oxidized by the environment, oxygen present in the environment, and it gets uh, rancid, that is it get gives bad smell and taste, then this is known as rancidity. To prevent this, एंटीऑक्सीडेंट कौन सा लिया था? नाइट्रोजन। सो बी हैप्पी, आप बोर्ड का पहला चैप्टर कर चुके हैं, और जितनी भी क्वेश्चन अंडर द यूनिवर्स इस चैप्टर से बन सकते थे, जो बोर्ड डाल सकता है, मैंने आपको बता दिए हैं। ये है वो क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, और मैंने बीच में ये सारे सॉल्व भी करवाए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।